हेलो एवरीवन। एसएससी सीजीएल 2024 एग्जाम में सेफ स्कोर क्या रह सकता है या कौन सा स्कोर आपको टारगेट करना चाहिए अपने टीयर 1 एग्जाम के लिए, इसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं इस बहुत ही छोटे से वीडियो में। देखिए, इस वीडियो को आपको कंफ्यूज नहीं करना है। मैं अभी से कट ऑफ प्रेडिक्ट नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ आपके सामने एक टारगेट डाल के जा रहा हूं ताकि आपको जब भी आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, टेस्ट सीरीज लगा रहे हो या फिर एक्चुअल एग्जाम भी जब दोगे तो आपके दिमाग में एक नंबर तो होना चाहिए कि हाँ, मुझे इतने तक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि गिर गिरा के सारे नेगेटिव काट के भी मुझे लगभग इतने क्वेश्चन सही करने होंगे। तो उसके लिए मैं ये वीडियो बनाता हूं, क्योंकि जो भी बिगिनर्स होते हैं उनको ये सारी चीजों का आइडिया नहीं लग पाता है और वो बेचारे क्या करते हैं कि केवल 40 या 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे और उनको लगेगा कि शायद कुछ चांस बन रहा है, बट ऐसा होता नहीं है। तो मैं थोड़ा सा आपको उस क्लैरिटी को लाने की कोशिश करूंगा इस बहुत ही छोटे से और यूजफुल से वीडियो को। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, अदरवाइज आप कोई डाउट लेकर चले जाएंगे। चैनल पे जो लोग नए हो, वीडियो को पॉज कर लेना, मेरे बारे में यहाँ से पढ़ लेना, बेसिक बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। चलो सबसे पहले बात करेंगे। देखो, बड़े बड़े जो कंपनीज है ना, अभी कोचिंग में नई नई कंपनीज का आगमन हुआ है, खासकर एसएससी की लाइन में, वो अपने थंबनेल में बड़ा बड़ा लिखेंगे लास्ट 5 ईयर कट ऑफ, लास्ट 5 ईयर एनालिसिस, लास्ट 5 ईयर कट ऑफ थ्रू एनालिसिस। ये सारी चीजें एकदम काम की नहीं है, टोटली यूजलेस आपके लिए। रीजन क्या है? सीजीएल 2022 के अंदर पैटर्न में बदलाव किया गया था। इससे पहले जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम होता था उसमें टीयर 1 का जो आपका स्कोर होता था वो आपके मेरिट डिसाइडिंग में यूज होता था। यानी कि अभी क्या है कि आपके टीयर 1 में आपका एक कट ऑफ आएगा, उसके बाद टीयर 1 के स्कोर का कोई मतलब नहीं रह जाता। टीयर 1 के स्कोर से आपके फाइनल सिलेक्शन में कोई खास रोल नहीं है, वो मेरिट में काउंट नहीं होता। लेकिन पहले वो मेरिट में काउंट होता था, तो बंदे अपना पूरा एनर्जी लगा करके टीयर 1 में भी देते थे और टीयर 1 का कट ऑफ इसीलिए चेंज होता था। ठीक है, टीयर 1 में लोग बंदे ज्यादा मेहनत करते थे क्योंकि वो मेरिट डिसाइडिंग पेपर वो भी हुआ करता था। इसीलिए हमको सीजीएल 2022 के पहले के पेपर्स देखने नहीं चाहिए, दैट आर कंप्लीटली यूजलेस पेपर्स। ओके, तो आप सीजीएल 2022 और सीजीएल 2023 को ही देखो और उससे ही कुछ रफ आइडिया लेने की कोशिश करो जो मैं आपको दे रहा हूं। सीजीएल 2023 में आप देखोगे ये टीयर 1 का ऑफिशियल कट ऑफ का स्क्रीनशॉट मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। यहाँ पे आप देखो यूआर का कट ऑफ 150 तक चला गया था। ठीक, यहाँ पे कुछ और फैक्टर्स थे। यहाँ पे वैकेंसी बहुत ज्यादा नहीं थी, लगभग 7000 वाली रेंज में ही थी वैकेंसी। ठीक, तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, जब वैकेंसी कम होगा तो बंदे कम सेलेक्ट होंगे और इसके वजह से कट ऑफ काफी ज्यादा शूट अप किया था। यानी कि आप देखो ओबीसी का इवन कट ऑफ जो है ऑलमोस्ट 146 पे टच किया हुआ है। ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे आप समझ लो कि 143 पे है, तो कट ऑफ काफी हाई था इस वक्त। इसमें बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं, पेपर का टफनेस लेवल भी मैटर करता है। ठीक है, तो उनको भी ध्यान में रखना चाहिए हमको। फिर है ये एसएससी सीजीएल 2022, यहाँ पे गोल्डन ईयर था, बहुत ज्यादा वैकेंसीज आई थी। ठीक है, तो वैकेंसीज क्योंकि बहुत हाई थी, बहुत ही ज्यादा हाई थी, तो कट ऑफ ऑब्वियस सी बात है कम जाने वाला था। ठीक है, अकेले आपके देखो कैंडिडेट्स यहाँ पे कितने सेलेक्ट हुए, यहाँ पे 73,065 केवल यूआर के बंदे सेलेक्ट हुए। जो यहाँ पे यूआर के टोटल आप देखो तो यहाँ पे कितने सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ है। तो इतने ज्यादा लोगों का सिलेक्शन हुआ था क्योंकि वैकेंसीज बहुत हाई थी। इस बार ऑब्वियस सी बात है वैकेंसी थोड़ा ज्यादा है, बट इतना ज्यादा नहीं। एक और चीज आप गौर करना कि यूआर का जो कट ऑफ है 114 और ओबीसी का 114 एग्जैक्ट सेम है, पॉइंट तक भी सेम है। यानी कि यहाँ पर यूआर और ओबीसी का कट ऑफ बिल्कुल बराबर बराबर हो गया था। इसीलिए कभी भी अगर आपके पास रिजर्वेशन का कोई भी कोटा है, ईडब्ल्यूएस है या ओबीसी है, कुछ भी है, आप अपने रिजर्वेशन को फॉर ग्रांटेड नहीं लोगे कि बस रिजर्वेशन है मुझे तो मेरे कट ऑफ तो 2-3 नंबर 4 नंबर नीचे ही जाएगी, ऐसा जरूरी नहीं है। इसीलिए अपने रिजर्वेशन की वजह से पढ़ाई को फॉर ग्रांटेड कभी मत लेना। ये रहा लास्ट 2 साल का सिनारियो। अब सेफ स्कोर क्या रह सकता है सीजीएल 2024 के लिए, और इसके बाद मैं आपको टारगेट करने का भी एक एफिशिएंट तरीका बताऊंगा कि आपको मॉक टेस्ट में क्या टारगेट करना चाहिए। देखो, 2022 और 2023 दोनों एक्सट्रीम एंड है। 2023 में वैकेंसी बहुत कम थी अगर इस बार से 17,000 से कंपेयर करो तो, और 2022 में वैकेंसीज बहुत ज्यादा थी अगर फिर भी 17,000 से कंपेयर करो तो दोनों के बीच में हमको कहीं पे चीजें लाई करती हुई दिखनी चाहिए। तो हमको दोनों ही एक्सट्रीम्स में नहीं जाना है। हमने जो बुद्धिज्म की पढ़ाई की है जीएस में, तो उसमें क्या है, मध्यम मार्ग की बात की जाती है। तो हम ना इधर एक्सट्रीम में जाएंगे ना उधर एक्सट्रीम में जाएंगे, ना हम ये इमेजिन करेंगे कि हमारा कट ऑफ जो है बहुत कमी जाने वाला है, तो आराम से हंसते खेलते क्लियर हो जाएगा। और ये भी नहीं मानना कि कट ऑफ इतना ज्यादा हाई जाएगा कि हमारा अभी से तैयारी ही नहीं हो सकती है। ठीक है, तो मैं एक पहले आपको बता दूं, फिर से आपको वार्निंग दे रहा हूं, ये कट ऑफ प्रेडिक्शन नहीं है, मैं आपको एक सेफ स्कोर का टारगेट दे रहा हूं आपके सामने। यूआर एंड ओबीसी का आपको 130 +-4 का टारगेट करना चाहिए। अगर प्रीवियस ईयर का जो मॉडरेट लेवल के शिफ्ट थे उसके अंदर आप इसके लगभग में स्कोर कर रहे हो तो यानी कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। ठीक है, मैं प्रीवियस ईयर वाले मार्क्स का बात कर रहा हूं। तो और एक्चुअल एग्जाम में ही आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपका मार्क्स अराउंड इसके अराउंड जाए। ऐसे तो कायदे से आपको 140 145 ऊपर का ही टारगेट रखो तो अच्छा होता है अपने लिए, बट मैं एक आपके लिए बता रहा हूं कि अगर आपके पास समय नहीं है, तैयारी उस लेवल की नहीं हो पाई है, तो फिर भी अगर आप इस
स्कोर को टारगेट करने की कोशिश करते हो अपने एग्जाम में तो बहुत अच्छा हो जाएगा। एससी अगर कैटेगरी से अगर आप आते हो तो 115 प्लस माइनस 5 और एसटी से आते हो तो 110 प्लस माइनस 5। ये सिर्फ मैं एक टेंटेटिव नंबर दे रहा हूं कि आपको किस तरह से टारगेट रखना चाहिए। बाकी इसके आगे मैं आपको एक बताऊंगा, एग्जैक्ट एक बहुत ही साइंटिफिक तरीका बताऊंगा कि अपने मॉक टेस्ट में आपको क्या टारगेट स्कोर रखना चाहिए। ठीक है, यूआर ओबीसी का क्यों सेम है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। टारगेट स्कोर मॉक्स के अंदर क्या रहेगा, देखिए सबसे पहले एक फुलिश चीज होगा कि अगर आप एक परफेक्ट स्कोर को टारगेट कर रहे हो अपने मॉक टेस्ट के अंदर, क्यों? क्योंकि मॉक टेस्ट कौन सी कंपनी बना रही है, उसका लेवल कितना रह रहा है, वो आप जो शिफ्ट को प्रैक्टिस करो, इवन प्रीवियस ईयर भी जब आप दे रहे हो तो 2022 का लेवल अलग होगा, 23 का अलग होगा, 22 में भी डिफरेंट शिफ्ट हुई थी। हर शिफ्ट का पेपर कभी इजी होगा कभी डिफिकल्ट होगा। तो बहुत सारे बंदों का कमेंट आता है कि सर मेरे 140 प्लस मार्क्स आते हैं प्रीवियस ईयर में, बट मैं जो प्राइवेट मॉक्स बनाता हूँ या लाइव मॉक बनाता हूँ तो मेरे 110 120 पे ही रुक जाते हैं। क्योंकि भैया दोनों के लेवल में अंतर है। तो यानी पेपर का लेवल अलग है लेकिन आपका लेवल नहीं गिर रहा है अचानक से, आपका लेवल, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको टारगेट क्या करना चाहिए, इसीलिए आपको परसेंटाइल का टारगेट लेना चाहिए। ठीक है, कि मुझे कितने परसेंटेज की मैं बात नहीं कर रहा हूं, परसेंटाइल का मतलब अगर आपका 90 परसेंटाइल आ रहा है यानी कि टेस्ट देने वाले 90% बंदों से आप बेटर परफॉर्म कर रहे हो। ठीक, इसका यही मतलब होता है बेसिकली। ठीक, तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आप यूआर और ओबीसी से हो, कोई भी मॉक दे रहे हो, प्रीवियस ईयर दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, अपना टारगेट रखो कि 85 परसेंटाइल से 90 परसेंटाइल के रेंज में आपको एंटर हो जाना है बाय द एग्जाम। यानी एग्जाम आते आते अगर आप 85 टू 90 परसेंटाइल रेंज में चले गए हो और कंफर्टेबली इस रेंज में हो, चाहे कोई भी कंपनी का मॉक हो, चाहे कोई भी प्रीवियस ईयर हो, कोई भी शिफ्ट का पेपर हो, अगर आप 85 परसेंटाइल से 90 परसेंटाइल में हो और यूआर ओबीसी इससे लाई करते हो तो टीयर 1 का कट ऑफ आपका कहीं नहीं जा रहा, आराम से आप टीयर 1 क्वालिफाई करोगे अनटिल एंड अनलेस कि आप एग्जाम डे पे कोई सिली मिस्टेक नहीं करते या कोई फालतू की बेवकूफी नहीं कर देते। अगर एससी एसटी से आते हो तो 80 टू 85 परसेंटाइल का टारगेट रखो, कोई भी मॉक दे रहे हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे दे रहे हो। ठीक, ये सबसे आइडियल चीज होती है क्योंकि यही कांस्टेंट होता है हर पेपर में। थ्रू आउट द पेपर आपका रैंक, आपकी परसेंटाइल वही कॉमन रहेगी, वो आपके औकात के हिसाब से ही आपको मिलेगी, चाहे पेपर का लेवल इजी आए या पेपर का लेवल टफ आए। इसीलिए आपको हमेशा परसेंटाइल को टारगेट करना चाहिए। ये मैं बार बार बताता हूं, बंदे इसको, नए बच्चे इसको नहीं समझ पाते, वो 140 130 145 इसी को देखते रहते हैं मूर्खों की तरह। इसका कोई मतलब नहीं है आप कितना मार्क्स ला रहे हो, मतलब होता है आपके परसेंटाइल के ऊपर। और अगर टीयर 2 की हम बात करें, टीयर 2 में, वैसे इस वीडियो में टीयर 2 की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन टीयर 2 में आपको परसेंटाइल का टारगेट बढ़ाना पड़ेगा। जब टीयर 2 की बारी आएगी तब मैं आपको बता दूंगा। बाकी आपको ये जो परसेंटाइल वगैरह सारी चीजें हैं टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छे से एनालाइज करके मिलती हैं। टेक्स्ट बुक का अभी पास अगर आप लेना चाहते हो तो कूपन कोड क्लस्टर के थ्रू ले सकते हो, इससे आपको मैक्सिमम पॉसिबल जो डिस्काउंट है टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म पे वो मिल जाएगा। इसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स के भी एक्सेस मिलते हैं, साथ में मॉक टेस्ट टेक्स्ट बुक अपना भी बना करके डालता है, साथ में लाइव टेस्ट वगैरह बहुत सारी चीजें यहाँ पे चलती है। एक पास में आपको सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनोग्राफर, रेलवे, बैंकिंग सारे एग्जाम्स के टेस्ट सीरीज का एक्सेस मिल जाता है। तो आप एक टेक्स्ट बुक का पास प्रो बाई कर लेना, इसका लिंक मैं पहले कमेंट में लगा दे रहा हूं। कूपन कोड क्लस्टर लगाना मत भूलना, अभी ले रहे हो या फ्यूचर में कभी भी ले रहे हो, मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट आपको कूपन कोड क्लस्टर से ही मिलेगा, इसके अलावा किसी कूपन कोड से नहीं। तो आप मैक्सिमम यहाँ पे लगाना, वहां पे जो अवेलेबल होते हैं पहले से जो आपको कूपन कोड दिखा रहा होगा उससे आपको इतना डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो आई होप आपको वीडियो से कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिला होगा, आपको अपने टारगेट सेट करने में फायदा हुआ होगा। और अगर कोई डाउट्स रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन ओपन है। मेरा नाम है ऋषिकेश, जय हिंद।